स्वीकार के खड़ा हो चुका है और आपकी ताकत बन करके, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो ऑनलाइन सोशल मीडिया हो। आप सोचते हैं कि आप 100-200 या 500 आदमी सिर्फ यहाँ दिखाए जाते हैं या आपके यूट्यूबर्स या अन्य मीडिया साथी आपको दिखा रहे हैं। ऐसा दिल्ली का कोई बच्चा नहीं है जिसको ये ना पता हो कि दिल्ली डीसीडी हमारा कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठा है और दिन रात बैठा हुआ है। तो ये आपकी जीत है कि आप अपनी ताकत को एकजुट करके बैठे हुए साथियों। जो हमारे लाइफ का डीसीडी या सिर्फ डीसीडी ना कहूँ, क्योंकि मैं तो सारे विभाग सभी साथियों का साथ देता हूं, तो इसलिए 18-20 साल की उम्र में जो यंग एक होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, 12वीं क्लास 10वीं क्लास पास करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जब उसे अपने भविष्य के लिए रोजगार की एक चिंता होती है कि मैं भविष्य में रोजगार करूंगा, उस टाइम ये सरकारी प्रलोभन देकर के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या डीसीडी या अन्य होमगार्ड या मार्शल के बतौर हमें भर्ती कर लिया जाता है, एक नौकरी का नाम दे दिया जाता है। 2-4 साल, 8 साल, 10 साल, 30 से 28 साल की जो गोल्डन पीरियड थे, जो हम मेहनत करके और कुछ कर सकते थे, वो हमारे जिंदगी का समय पीरियड कट जाता है। शादी हो चुकी होती है, बच्चे साथ के हो चुके होते हैं, और जब उसके पश्चात पता लगता है कि अब ये नौकरी तो है ही नहीं, ये नौकरी तो थी ही नहीं, हमारा तो भविष्य बचा ही नहीं, तब जब सोचने का मानसिक तनाव घर पे बढ़ता है। कई साथी, जो भी 5 साथी हमारे बीच में स्वर्गवास हो गए, जो हमारे साथी शहीद हो गए इस कोरोना के साथ साथ अभी हमारी आंदोलन के दौरान, जब सरकार ने एक बड़ा झटका दिया कि अब आपके पास रोजगार ही नहीं है, उस टाइम जब एक झटका लगता है, जैसे हमारा एक साथी अभी बीच में बिल्कुल फूट करके दिल से रो पड़ा, क्योंकि जब उसे पता है दिल का दर्द कि अब मैं इस उम्र में कमाने कहां जाऊंगा, जो 18-20 हजार 22 हजार 24 हजार सरकार मुझे दे रही थी, अब मैं एकदम से किस जगह जाऊं, क्या बताऊं, मेरे पे क्या एक्सपीरियंस है कि दिल्ली की महिला की सुरक्षा करता हूं। किस तरीके करते हो भाई, फाइट करते हो क्या? नहीं जी, बस के अंदर सुरक्षा के लिए उनके लिए तैनात रहता था एक खाकी वर्दी पहन के, कि इस खाकी का डर रहता था कि एक बस के अंदर खाकी वर्दी में कोई खड़ा है तो सोच समझ करके चढ़ना। जेब कतरों को होश रहता था, जो ये आवारा गर्द लड़के रहते थे, ये लड़कियों को छेड़ने से पहले सोचते थे कि बस में कोई खाकी वर्दी वाला तो नहीं बैठा है। तो ये सारी सोच हमने उस समय अपना भविष्य सब कुछ दान पे लगा करके अपना 8 साल 10 साल बर्बाद कर दिए, और आज सरकार कहती है हमारी तो नीति गलत थी। अरे नीति गलत थी तो जुर्माना तुम पे लगना था, तुम्हारे मंत्रियों को सस्पेंड करना था या इन मार्शलों को निकालना था। नीति तो बनाने वाले उस अफसर को सस्पेंड किया जाता, कुनीति बनाने वाले उस मंत्री को सस्पेंड किया जाता, उसको बर्खास्त कर दिया जाता, उसकी पेंशन रोक दी जाती, उसे वहां से मंत्री विधायक पद से इस्तीफा देना होता कि उन्होंने ये गलती करी जिसका आज कई हजार मार्शल यहाँ भुगतान भुगत रहे हैं। गलती इन मार्शलों की थोड़ी थी, इन्होंने ड्यूटी के दौरान कोई लापरवाही थोड़ी करी है। आपकी नौकरी की भर्ती के दौरान लापरवाही हुई है तो आप अपने अफसरों पे एक्शन लीजिए, और इन मार्शलों को जहां रोजगार है, एक तहत एक नियम एक कानून होता है जो दया दृष्टि के तहत उनको रोजगार जो हमारा मिलना चाहिए था वो हमें मिलना चाहिए। सरकार एक तरफा अपनी जान बचाने के लिए, केजरीवाल जी अपने आप को जेल में जाने से बचाने के लिए छुप रहे हैं, कहीं मैं काम करूं कहीं इसमें भी जेल ना जाना पड़ जाए। अरे जेल तो आपको जाना पड़ेगा, आपने जितनी कुनीतियां कर रखी हैं। पूरी डीटीसी बर्बाद कर दी, दिल्ली गेस्ट टीचर बर्बाद कर दिए, स्कूल हमारे प्राइवेटाइजेशन हो गए। दिल्ली सरकार कहती है हमने स्कूल सरकार बना दिए, इतने अच्छे स्कूल बना दिए, लेकिन दिल्ली सरकार की अगर आप जानकारी निकाले आरटीआई के मुताबिक, तो जितनी सरकारी जमीन हमारी बराबर में 2 स्कूल एक एरिया में होते थे, तो एक स्कूल तो आपने डबल बिल्डिंग में खड़ा कर दिया, और दूसरा स्कूल जो वहां सरकारी था उसको बंद कर दिया, उसे आज किसी प्राइवेट ठेकेदार के हाथ में दे रखा है। आज उस जमीन को आपने प्राइवेट ठेकेदार के हाथ में दे करके वहां से भी आप कमाई कर रहे हो। तो वो स्कूल आपने बंद किया, बढ़ाया नहीं, वो तो बिल्डिंग बनी थी उस पर और डबल कर दी, उन बच्चों को यहां शिफ्ट करके वो जमीन भी खा गए। भ्रष्टाचार वहां भी कम नहीं किया। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, वहां के हमारे मोहल्ला क्लिनिक में जितनी नर्सें हैं उनके साथ भी हमने कई आंदोलन किए हैं, उन बेचारों को सैलरियां नहीं मिल रही है कई महीनों से। आप मार्शलों को नहीं मिल रही, डीटीसी के हमारे कंडक्टर ड्राइवर भी बहुत परेशान हैं। एक तरफा ऐसा गेम कर दिया, अब डीटीसी का सारा ड्राइवर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इस साल भर के अंदर पूरी डीटीसी खत्म है। डीटीसी खत्म कर दिए, उधर गेस्ट टीचर अपना रोड पे ला दिए, उधर अलग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है, इधर नर्सों का अलग कर दिया, दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हॉस्पिटल में दवाई देने के लिए नहीं है, इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है। इनका वर्ल्ड क्लास है दिल्ली के अंदर।
लेकिन हम राजनीति करने नहीं आए हैं, एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, हमें तो अपने रोजगार से मतलब, हमारे पेट का अपना दिहाड़ी 20-22 हज़ार 28 हज़ार जिस लायक है हमें वो मिलता रहे। तुम साला पूरा देश बेच के खा जाओ, हमारा क्या जा रहा है, हम तो अपने परिवार में मस्त हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग अपने देश के बारे में सोचना ही नहीं चाहते और सोचने का समय भी नहीं है अपने परिवार बच्चों के लिए लेकर के। हम उन्हें परिवार बच्चों के आगे बढ़ाने में रह जाते हैं, देश के लिए सोच ही नहीं पाते। अगर देश के लिए सोचेंगे तो घर से संन्यास लेना पड़ जाएगा। कईयों ने लिया है, वो देश को सुधार रहे हैं, और नहीं तो बर्बाद होकर के रोड पर ठोकर खा रहे हैं। हमने भी संन्यास ले लिया था, हमने परिवार को छोड़ दिया था। 8 साल हमने डीटीसी के और बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के साथ मिलकर अपने घर परिवार, जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, 6 महीने डीटीसी हेडक्वार्टर के गेट पे बैठे रहे थे कि दिल्ली बंद कर देंगे लेकिन तुम्हारे को जाने नहीं देंगे। 6 महीने बाद हमारी भीड़ धीरे धीरे टूटती रही। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर 17,000 किसी विभाग में दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। साला डीटीसी भी एक ऐसा रिकॉर्ड केजरीवाल के टाइम में हुआ, 17,000 की सैलरी से 12,000 सैलरी कर दी गई। ये हमारे लिए महारथी के हिसाब से था। कभी सैलरी बढ़ती है, घटती नहीं। हाँ, हमारे सरकार में सरकार सैलरी घटाती है।